समाजवादी पार्टी के युवा कद्दावर नेता जावेद हमारे साथ हैं और इन्होंने जो जब से ये पार्टी से जुड़े हुए हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मगर जावेद भाई एक बात नज़र नहीं आ रही, पहले जिस तरह से युवा समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे जी, अब जैसे और पार्टी आ गई है, चंद्रशेखर जो है उनकी पार्टी आ गई और पार्टी आ गई, तो अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से रुझान युवाओं का बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं समाजवादी पार्टी तो युवाओं की पार्टी है। हमेशा युवाओं ने ही समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया और माननीय नेता ये कहना था हमारी पार्टी युवा पार्टी है, युवा ही समाजवादी पार्टी के। युवा से मान लो आप मनोज पाल जी युवजन सभा जिला अध्यक्ष रहे, अनिल यादव जी युवजन सभा जिला अध्यक्ष, हम युवजन सभा सब युवाओं से ही जो रास्ते निकलते हैं विधायक का सब युवाओं से निकलता है। वो एक मात्र समाजवादी पार्टी है जो नेता बनाने की फैक्ट्री है। नहीं, अगर बात की जाए, जैसे अगर अभी इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें अब ये हिंदू मुस्लिम वाले जिक्र ज़्यादा आ रहा है जी, और वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर देखा जाए बीच में तो बिल्कुल शांत थी पूरी पार्टी, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं कुछ नहीं, और युवा भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, कहीं पार्टी नज़र नहीं आ रही थी, और युवा के कहीं प्रोग्राम इस तरह से नज़र नहीं आया था जैसे अभी अगर इलेक्शन करीब है तो प्रोग्राम नज़र आया। इस पर क्या कहना चाहिए? अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने थोड़ा अभी 2022 में इतनी मेहनत के बाद युवा ने मेहनत करी, बहुत चंद वोटों से विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे थोड़ा युवा नर्वस था। अब धीरे धीरे फिर एनर्जी आएगी सब लोग। नहीं, अगर देखा जाए, अगर किसी भी पार्टी को देखा जाए तो पार्टी अगर बनी हुई है, चल रही है, तो अगर वो एकदम से शांत पड़ जाए तो युवाओं पे उसका गहरा असर पड़ता है। नहीं, युवा दूसरी तरफ भागने लगते हैं। नहीं शांत युवा शांत कहाँ है, ये तो हमारे सेक्टर प्रभारी का मतलब अगर वरिष्ठ अगर जैसे शांत थे तो युवा सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्हें दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कितनी गलत बताया है। युवा हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, हमारे समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। अच्छा, जैसे ये इंडिया नाम लिया, गठबंधन ने इंडिया नाम लिया जी, जब से मोदी सरकार आई थी, मेक इन इंडिया ही जिक्र था जी, तो आपने उसी से कहीं तो नहीं ले लिया है नाम? नहीं, ये तो आप ही बताते, वही लोग कहते थे कि मेक इन इंडिया, आज हम इंडिया गठबंधन हमने बना लिया तो उन्हें ही इंडिया नाम से नफरत होने लगी। तो वही लोग ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं भाई, अब ऐसा क्या हुआ इंडिया नाम से नफरत हो चुकी है? नहीं, अगर देखा जाए तो आपने भी तो नाम लिया ना इंडिया। नहीं, तो इंडिया तो हमेशा इंडिया, हम तो हमेशा इंडिया का समर्थन करते आए हैं। इंडिया तो उनका कहना है कि भारत भी ले सकते थे, मेक इन इंडिया का, तो हमें फिर भारत पे जाना पड़ सकता है। नहीं, हम तो हमेशा ही मेड इन इंडिया ही कहते हैं। वही तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया, नाराज तो वही लोग नाराज हैं। हमने कहा नहीं, हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। भारत कहते थे, इंडिया कहते थे कि इंडिया गठबंधन नाम एक दल बना लिया, क्योंकि मेक इन इंडिया ज़्यादा वो कर रहे थे तो हमने मेक इन इंडिया गठबंधन बना लिया। अच्छा, ये हमारे सांसद कौन है? माननीय सांसद हमारे गिरीश चंद्र जी है, बसपा समाजवादी गठबंधन से सांसद बने थे। हैं वो? हाँ, मौजूदा सांसद है इस टाइम। जनता पूछ रही है या नहीं है? हाँ, फिलहाल तो सांसद वे हैं और 2024 तक रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, जैसे 2014 चुनाव में इंडिया गठबंधन बना, जिस पार्टी को भी सीट जाएगी तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी के युवा हमेशा। नहीं, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से ही उन्हें बनवाया था जी, मगर उसके बाद जनता का कहना है गायब हो गए। तो अगर आपकी पार्टी के ही कोई नेता जो हैं वो गायब हैं और उन्हें बहुत बड़े पौधे पे बैठाया गया है, तो आपने कभी पूछा ऐसा क्यों है? ना, हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई थी तो आप गठबंधन हुआ, सब लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने गठबंधन साथी बसपा को और माननीय गिरीश चंद्र सांसद बनाया था। बस कुछ समय बाद बहन जी को क्या लगा, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया तो वे भी थोड़ा गायब भी हो गए। तो हम लोगों तो पूरी। आपका फ़ोन उठाया कभी? ना, मेरा फ़ोन तो हमेशा उठाते। काम के लिए फ़ोन उठाया? हाँ, मेरा फ़ोन तो हमेशा उठाते। जनता का कहना फ़ोन नहीं उठता है। हाँ, ये तो वो जाने, उन्हें लोकसभा शायद ना बनना हो इस बार। नहीं, अगर देखा जाए, अगर एक ओहदा तो मिल गया था, अगर ओहदे पे होने के बाद अगर जनता के अगर फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा तो क्या लगता है आपको? हाँ, जनता, मैं तो मानता हूँ कि जनता का फ़ोन उठाना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि मैंने अगर सोने वाली बात जो कही, युवा सो रहा है और समाजवादी के साथ जो युवा जुड़ा हुआ था वो सो रहा है, वो इसलिए कहा कि कहीं अगर सांसद जी ने कोई काम नहीं किया या सांसद जी कहीं नज़र नहीं आए तो युवाओं ने भी विरोध नहीं किया। ना, हमारे तो सर, हमने तो सांसद बनाया था, हम कैसे उनका विरोध करें? नहीं, विरोध अगर काम नहीं होगा या कुछ। हाँ, जनता जनार्दन है, जनता अगर चुनती है और चुनने का हक रखती है तो उतारने का भी हक रखती है। जी। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो जनता इस बात को समझेगी तो, मगर आपने भी विरोध नहीं किया ना। हमारे गठबंधन साथी थे। अब जैसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उससे हम प्रत्याशी बनाए, कोशिश ये करेंगे
कि इस बार लोकल का वो अच्छा प्रत्याशी आपके बीच में हो जो लोगों का फ़ोन उठाए और जनता के अब काम जैसे विधायक जी का नाम आया, मनोज पारस जी का जिक्र आया कि अब वो हो सकता है जी सांसद के लिए टिकट मांगे। जी अगर देखा जाए तो सांसद जी से भी यहाँ लोग नाराज़ हैं। जी किसी का कहना है कि सड़क नहीं बनी, किसी का कहना है कि वो बिजली की व्यवस्था सही नहीं हुई। तो ऐसे में किस तरह से मना पाएंगे आप उन लोग? ना माननीय सांसद जी गिरीशन जी से तो नाराज हैं लोग। हमारे समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा बहुत अच्छा प्रत्याशी आप लोगों के बीच में 2024 में आएगा और सर्वसम्मति से युवा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो हमारे सेवा साथी हैं सब ईमानदारी से चुनाव लड़ाएंगे और लोकसभा प्रत्याशी इस बार निश्चित रूप से समाजवादी के सिंबल पर प्रत्याशी होगा। जावेद साहब ने बहुत कुछ बताया और मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़, और जनता बताएगी क्या सही क्या गलत।